Hello everyone, I welcome you all to this video. In this video we are going to learn about human system. ठीक है, और ह्यूमन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमंस क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं। मल्टी सेलुलर क्यों? मल्टी मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा। यूनिक मतलब क्या होता है? सिंगल। और मल्टी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ह्यूमंस में जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, ठीक है। मिलियंस और बिलियंस के नंबर में क्या होती है, ह्यूमंस के अंदर सेल्स होती है, ठीक है। और आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा कुछ क्या होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती है, जैसे अमीबा, ये सब, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी जो सेल्स हैं वो मिलती है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ जो सेल है, बहुत सारी सेल हैं, वो क्या है, आपस में उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो सेम है, और उनका जो फंक्शन है वो भी क्या है, सेम है। तो इस ग्रुप ऑफ सेल को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? टिश्यू बोलेंगे। फिर बाद में कुछ टिश्यू हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ जो ऑर्गन है वो मिलके जब एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। देन अगर कुछ ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब जाए क्या बनती है, वहां पे एक ऑर्गेनिज्म बनती है, ठीक है। तो यहाँ कुछ वर्ड है, जैसे कि सेल। सेल के लिए जो वर्ड है साइंस में वो हम यूज में लेते हैं, कौन सा? साइट या फिर साइटो। जैसे आपने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस के अंदर कि जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटो मीन्स सेल या सेल से रिलेटेड, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो एक स्टेट होती है, लाइक हनी की जो स्टेट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा स्टेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो सेल के अंदर जो प्लाज्मा टाइप या फिर बोलेंगे जो जेली टाइप लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। वैसे ही जो टिश्यू है, टिश्यू के लिए एक वर्ड होता है यहाँ पे क्या? हिस्टो, ठीक है। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई सेल की स्टडी करता है, तो सेल की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी, CYTOLOGY। सेम उसी तरीके से जो टिश्यू है उसकी स्टडी क्या हो जाएगी यहाँ पे? हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सेल है, सेल क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी बॉडी का। यहां हम बेसिकली बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस की बॉडी की क्या होती है, वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अब फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोलने का यहां मतलब क्या है वो हम देखते हैं। देखो फंक्शनल का मीन्स क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं सारे, भले ही रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, वो एक सेलुलर लेवल पे भी हो रहे हैं। मतलब वो सारी की सारी चीजें सेल में भी हो रही है। सेल में भी क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, सेल भी क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है, सेल के अंदर से क्या होता है, वहां पे रेस्पिरेशन भी होता है। और स्ट्रक्चरल हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि अभी आपने यहां देखा कि जो एक ऑर्गेनिज्म है, एक बॉडी, वो बनी किससे? यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम से, वो बना है ऑर्गन से, वो टिश्यू से, और टिश्यू फाइनली किससे बने? यहाँ पे सेल से बने हैं, ठीक है। इसलिए जो सेल है, सेल को हम यहाँ फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं किसी भी बॉडी की। अब आपका पहला जो यहाँ पे एक सिस्टम आता है उसका यहाँ पे नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो एक बार आपने यहां देखा कि जो भी आपकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बनी किससे हैं? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो बेसिकली हम यहाँ सिस्टम्स की बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो एक बार मैं आपको बताता हूं। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, BCG यानी कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और भी बहुत सारे सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये सब आपके अभी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइजेशन पर्टिकुलरली होता क्या है। तो जो डाइजेशन है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि देखो सभी जो ह्यूमंस, डाइजेशन क्या होता है देखते हैं हम। देखिए जो भी कोई एक ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली यहाँ बात करें ह्यूमंस की, जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को जो भी यहाँ फंक्शंस करने हैं, कोई भी टास्क करना है, तो उस टास्क में ह्यूमंस को क्या चाहिए? यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और जो रूटीन वर्क है, हम जो भी वर्क करते हैं डेली लाइफ में, उन सब के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें कैसे मिलती है? फूड लेने के बाद में।
जैसे हम फूड लेते हैं तो हमें एनर्जेटिक फील होता है और हम जो है काम कर सकते हैं, कोई भी वर्क अपना कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन बेसिकली करता क्या है। देखिए, हम जो फूड लेते हैं, हम जो फूड इनटेक करते हैं, उस फूड की जो स्टेट होती है वो क्या होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। और हमारी जो बॉडी है उस कॉम्प्लेक्स फूड को जो है यूटिलाइज नहीं कर पाती है। ठीक है, तो डाइजेशन क्या करता है, देखिए डाइजेशन क्या एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म फॉर द यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। ठीक है, अब ये यूटिलाइजेशन करके करेगी क्या बॉडी, क्या करेगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट करेगी। ठीक है, अब देखते हैं एक बार वापिस से कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन क्या है, सिंपली एक प्रोसेस है किसका, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी करती क्या, उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। अब ये जो एनर्जी की आपकी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ कहाँ काम आती, देखिए ग्रोथ के अंदर, जो अपनी बॉडी में कोई सेल है, कोई ऑर्गन है, वो अगर मान लीजिए डैमेज हो चुका है तो उसको रिपेयर करने के लिए, फिर बाद में रिप्रोडक्शन के लिए, और जो भी आपके रूटीन वर्क है उसके लिए। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको आनी चाहिए क्या, डाइजेशन की डेफिनेशन। और डाइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, अब यहां हम बात करते हैं किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो अभी हमने ऊपर देखा है यहाँ पे कि कोई भी जो यहाँ पे सिस्टम है, एक जो ऑर्गन सिस्टम है, वो बनता कैसे है, कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बनता है। तो सेम चीज यहाँ पे है कि ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका क्या होगा यहाँ पे, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड ग्लैंड्स which work together for ingestion, digestion, absorption and expulsion of the waste outside the body। ठीक है, अर्लियर क्लासेस में हमने देखा है कि जो एक डाइजेशन है उसकी आपको बेसिकली 4 या 5 स्टेट बताई गई थी। ठीक है, वो कौन कौन सी स्टेजेस है देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, जो भी फूड है उस फूड को जो माउथ के थ्रू, या फिर कई बार क्या होता है आपने देखा होगा जो पेशेंट्स होते हैं, इल होते हैं, उनको लिक्विड की फॉर्म में जो उनकी नाक होती है, जो उनकी नेजल कैविटी है, वहां से भी फूड को इंजेक्ट कराया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो अपना डाइजेशन का जो स्टेट है, वो पहली स्टेट यहाँ पे क्या होती है, इंजेशन, की फूड को इनटेक करना। इनटेकिंग ऑफ फूड क्या होती है, इंजेशन हो गया। फिर बाद में उसका क्या होना, फूड का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो हो गया क्या, डाइजेशन हो गया। फिर जो आपका यहाँ पे सिंपलर फॉर्म में फूड कन्वर्ट हुआ है, उस फूड को आपको करना क्या होगा, एब्जॉर्प्शन उसका करना होगा, ताकि आप उसको क्या कर पाओ, यूज में ले पाओ। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं कि उसका क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका बॉडी से बाहर निकालना, या फिर उस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकालना। तो ये सारे के सारे काम कहाँ हो रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव क्या है, एक सिस्टम है। अगर आपसे पूछे क्या डाइजेशन की डेफिनेशन, तो डाइजेशन क्या एक प्रोसेस है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। वो कर क्या रहा है यहाँ पे, ये जो पूरा आपका डाइजेशन का वर्क है, स्टार्टिंग कहाँ से, इंजेशन से लेके कहाँ पे उसका एक्सपल्शन तक, वो सारे काम कर रहा है। मतलब फूड को अंदर लेना, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उसको एब्जॉर्ब करना, और फिर बाद में जो वेस्ट बच गया है उसको बॉडी से बाहर निकालना। ये सारे के सारे काम जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन और जो ग्लैंड कर रही हैं, उन ग्रुप ऑफ ऑर्गन और ग्लैंड को कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो ये है आपका यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कि अभी आपको कुछ ऑर्गन्स के नाम बताए थे। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स और ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का, ये जो आपका चैप्टर का वेटेज है वो आपका 6 नंबर है, सेकेंड चैप्टर का। और 6 नंबर में से आपका जो पहला ए सेक्शन है, ए सेक्शन का भी पहला क्वेश्चन जो आता है वो आपका डाइजेशन में से ही आता है। ठीक है, तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आपका डाइजेशन से फिक्स है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपका 28 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर आपके 2 पार्ट होते हैं, और वो जो 2 पार्ट हैं उन दोनों पार्ट के अंदर जो और में आते हैं, उनमें से एक जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर क्या होगा, या दोनों में बोलेंगे, दोनों में एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, आपके वहां पे एक डायग्राम के मार्क्स होते हैं 2 नंबर।
तो सेकंड चैप्टर में जो आपका 6 नंबर का टोटल आपका चैप्टर है उसमें से 2 नंबर आपके किसके हैं, डायग्राम के ही हैं। मतलब चैप्टर का 1/3 जो वेटेज है वो किसमें आपका डायग्राम में है। तो डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बाकी बहुत ही सिंपल डायग्राम है। और किसी भी डायग्राम को बनाने की जो टेक्निक है पहले मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे उसको याद करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो डायग्राम है, ये जो पूरा डायग्राम है, इसकी पूरी आपको डिटेल देखनी है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर बोलें कि आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है तो उसको आपने देख लिया एक बार, तो अगर आप आंखें बंद भी करते हो, ठीक है, या आप बिना देखे भी उसको आप इमेजिन कर सकते हो, सेम वैसे ही आपको अपनी आंखों में इस डायग्राम को बसाना है ढंग से। और कभी भी जब आपके एग्जाम में आए तो अगर मान लीजिए डाइजेशन का नाम आए तो आपकी दिमाग में आपकी आंखें बंद करते ही सारी ये कहानी या फिर ये जो डायग्राम है पूरा प्रिंट हो जाना चाहिए या आपके याद आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम में। तो सबसे पहले आपका प्रोसेस ये होगा, आपको उसको पहले दिमाग में बसाना है या आंखों में बसाना है इस डायग्राम को। फिर बाद में क्या करना है, अगर आपने इसको डायग्राम को याद कर लिया या आंखों में बसा लिया, इसकी सारी डिटेल आपने याद कर ली, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि आपको इसको कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना है देख के। बुक में जो है वहां से आपको बुक में से देख के आपको इस डायग्राम को प्रैक्टिस करना है। 2 या 3 बार आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद में आपको एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इतने में आपका ये 80 से 90% ये डायग्राम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और मान लीजिए कभी किसी एग्जाम में आ गया, हाफ ईयरली या क्लास टेस्ट में आ गया, वहां अपने डायग्राम आपने बना दिया, तो मान लीजिए आपका डायग्राम बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब आप कभी भी इस डायग्राम को भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। भूलोगे तो भी केवल एक बार रिवीजन में आपको याद आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। कुछ जो ऑर्गन्स हैं, जो मेजर ऑर्गन हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका क्या है, नोज है, नोज को हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जो माउथ है, माउथ को क्या बोलते हैं यहाँ पे, बगल कैविटी। दोनों का आपका काम किस में है, इंजेक्शन में है। फूड को जो इनटेक है वो नेजल कैविटी से भी हो सकती है और माउथ से भी हो सकती है। ठीक है, माउथ के आगे जब हम चलते हैं तो हम जो सांस लेते हैं, कई बार अपन मुंह खोल के सांस लेते हैं तो अपने मुंह का जो पिछला पार्ट है जहां आपको कूल कूल फील होता है या जहां आपको फील होता है कि यहाँ वहां हवा जाके अपनी या एयर जाके स्ट्राइक हो रही है, टकरा रही है, ठीक है, उस पार्ट को आप बेसिकली क्या बोलते हो, फेरिंग्स बोलते हो। ठीक है, और फेरिंग्स होता क्या, एक पाउच के जैसे होता है, फिर एक सैक के जैसे होता है। ठीक है, सैक क्या होता है, कोई भी पाउच लाइक जो आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है उसका बोलते हैं यहाँ पे क्या, सैक बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका फेरिंग्स के बाद में क्या होता है, ईसोफेगस होता है। ठीक है, यहां जो वर्ड है फैगस, ठीक है, इसको हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। चलो देख लेते हैं। देखो, फैगो मीन्स क्या होता है, टू किल एंड एनगल्फ समथिंग, PHAGO, फैगो। फैगो मीन्स होता है टू किल एंड एनगल्फ समथिंग, मतलब किसी चीज को मारना और निगल जाना। तो इसका काम यहाँ पे यही है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या होता है, फूड जो आपने यहाँ माउथ में लिया उसको निगलना, उसको आगे ट्रांसपोर्ट करना। फिर बाद में आपका ये जो जे शेप ऑर्गन आपको दिख रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, स्टमक बोलोगे। ठीक है, स्टमक के लिए एक वर्ड यहाँ यूज होता है, कौन सा, गैस्ट्रो। जैसे सेल के लिए होता है साइट, टिश्यू के लिए होता है हिस्टो, वैसे ही जो स्टमक है उसके लिए यहाँ पे वर्ड क्या होता है, गैस्ट्रो यूज होता है। ठीक है, स्टमक हो गया। स्टमक के बाद में जो आपका अगला जो ऑर्गन है, ये आप यहां देख रहे हो, बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, यहां से आ रहा है, और ये जो बहुत ही कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेशन बन रही है, इसको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हिंदी में बोलते हैं क्या, छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल यानी कि छोटी। ठीक है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भी यहाँ पे 3 पार्ट है। ड्यूडेनम जो स्टमक से जुड़ा हुआ है, यानी कि सबसे पहले जो पार्ट है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का, कौन सा होता है, ड्यूडेनम होता है। नेक्स्ट उसके बाद में कौन सा होता है, जेजुनम। और जेजुनम के बाद में जो सबसे लास्ट में पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका यहाँ पे देखो, इलियम होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, सेकंड होता है जेजुनम, थर्ड कौन सा होता है यहाँ पे, इलियम होता है। जो स्टमक से जो जुड़ा हुआ होता है पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है ड्यूडेनम। और जो बड़ी आंत से या फिर बोले जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, उसको हम कौन सा बोलते हैं, यहाँ पे इलियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो रही है, वहां पे आपका एक वर्मी के जैसे, वर्मी बोलेंगे कीड़े के जैसे, एक कीड़े के जैसे या वर्मी के जैसे एक फॉर्म में होता है एक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपेंडिक्स बोलते हैं। ये जो कीड़े जैसे फॉर्म है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं।
अब यहाँ ये जो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो पहला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं, CAECUM, सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला जो यहाँ पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं, ठीक है। ये सीकम हो गया। उसके बाद में ये जो इतना इतना पार्ट है ऐसे, ये ना, ये जो मैंने आपके यहाँ लिखा है AC, TC, DC, SC, इसका मतलब क्या अपन देखेंगे। देखिए ये जो यहाँ पार्ट है पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं, COLON, कोलन। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं क्या, कोलन बोलते हैं। अब ये जो पार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसको बोलते हैं अपन असेंडिंग। और असेंडिंग मीन्स क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा है। असेंडिंग जो मीन है उसका आपने सभी ने पढ़ा है। असेंडिंग मीन्स क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, आपने देखा होगा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, सेम वही है यहाँ पे, ठीक है। छोटे से बड़े की ओर या कम हाइट से मतलब कि हाँ, कम हाइट से ऊंचाई की ओर जाना, ठीक है, ऐसा कुछ आप इसको रेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जो कॉलन है, कॉलन का पहला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, असेंडिंग हो गया। ये वाला कौन सा होता है, डिसेंडिंग। और ये जो ऐसे है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स बोलते हैं, ठीक है। असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, ठीक है। ये जो यहाँ पे है इसको क्या होता है, सिग्मोइड कोलन, SIGMOID, सिग्मोइड कोलन। अब देखिए जो सिग्मोइड कोलन हो या असेंडिंग, ट्रांसवर्स या डिसेंडिंग कोलन, इन सब का ये जो कॉलन का अलग अलग नाम दिया गया है, उसका बेस क्या है, उसका बेस यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर। ये यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, असेंडिंग कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, असेंडिंग कॉलन। ये ट्रांसवर्सिंग कर रहा है तो इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसवर्स कॉलन। ये कर रहा है कौन सा, यहाँ पे डिसेंडिंग कर रहा है, तो इसका यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग कॉलन। ये आपका यहाँ पे सिग्मोइड कॉलन, इसका स्ट्रक्चर होता है सिग्मा के जैसे। आपने देखा होगा ऐसा कुछ होता है सिग्मा। आप बेसिकली आपके नहीं है, 11th या 12th में हम देखते हैं, फिजिक्स में या अलग केमिस्ट्री में भी आता है, ऐसे सिग्मा होता है आपके, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे कॉलन आती है तो इसका भी कुछ ऐसे होता है पार्ट, ये नीचे आता है फिर ऊपर जाके थोड़ा सा घूम के ऐसे आता है, तो यहाँ थोड़ा सिग्मा बनता है, सिग्मा की फॉर्म बनती है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मोइड कॉलन। कॉलन के बाद में जो अगला पार्ट यहाँ पे होता है, क्या होता है, देखो यहाँ पर रेक्टम होता है, देख लीजिए। फिर रेक्टम जो है, रेक्टम के बाद में क्या होता है, देखिए एनस होता है लास्ट पार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है आपका बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर बाद में रेक्टम और एनस। तो सबसे जो आपका स्टार्टिंग पार्ट है वो आपका माउथ या नोज है, और सबसे आपका जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा आपका यहाँ पे, एनस है या एनस है, ठीक है, टर्मिनल पार्ट है। यहाँ फूड का होता है क्या, इंजेक्शन। यहाँ क्या होता है, फूड का एक्सपल्शन। जो आपका वेस्ट है उसका होता है बेसिकली एक्सपल्शन, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको नाम लिए वो सारे के सारे क्या थे, आपके यहाँ पे ऑर्गन्स थे। जो भी ऑर्गन डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है बेसिकली वो यही ऑर्गन्स हैं। इनके अलावा कुछ आपको मैंने बोला था कि डाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। तो जो ग्लैंड है वो हम देखते हैं ग्लैंड कौन कौन सी हैं। तो सबसे जो एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी यहाँ पे, लिवर है। तो देखिए लिवर जो है, देखिए कई बार जो भी मेरे स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो प्लीज़ केवल ये जो डायग्राम्स हैं, ये जो मेन आपके जो यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, केवल वही बनाइए। ये लिवर और पैनक्रियाज जो है इसको यहाँ मत लाइए, क्योंकि पॉसिबल होता है कि वहाँ इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो डायग्राम है वो या तो याद नहीं रहता, अगर याद भी रहता है तो इतनी आप नीट तरीके से आप उसको बना नहीं पाते हो। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको यहाँ नहीं बना के थोड़ा सा ऊपर बनाएं या थोड़ा साइड में बना दें, ठीक है। तो जो लिवर है उसको बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, ये ऐसे करके ऐसे लेके आना है, फिर ये डॉट 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 ऐसे, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे है इसको आप क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हो। ये पूरा आपका लिवर है। लिवर के दो पार्ट होते हैं, एक तो स्मॉलर लोब्यूल, लोब्यूल मीन्स पार्ट, और एक आपका लार्जर लोब्यूल, ठीक है, या फिर राइट या लेफ्ट लोब्यूल। देन यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या देखिए, गॉल ब्लैडर है। जैसे फुटबॉल के अंदर जो ब्लैडर होता है वो यहाँ पे क्या करता है, उसमें एयर फिल होती है, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ जो गॉल ब्लैडर है उसमें क्या होता है, लिवर से जो जूस होता है या जो बाइल जूस है उसका यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उस बाइल जूस को ये जो गॉल ब्लैडर है वो यहाँ पे कहाँ पहुँचाता है, ड्यूडेनम के अंदर पहुँचाता है। तो ये सब आपके ऑर्गन्स और कुछ ग्लैंड थे जो यहाँ पे आपके डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अब देखिए ये जो डायग्राम है इसको पूरे का ऐसे कैसे बनाना पॉसिबल नहीं है,
और इतनी ज़्यादा लेबलिंग भी बच्चों को याद नहीं रहती है। तो एक बार मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी जो लेबलिंग है वो इंपॉर्टेंट है, वो तो कम से कम आपको याद रखनी ही रखनी है। देखिए, नोज एंड माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, देन स्टमक, देन ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों को आपको छोड़ना है। इनकी जगह आप केवल सिंपली क्या लिखोगे, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लिखोगे। फिर जो आपका यहाँ पे क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, वो आपको लिखना है। ये AC, TC, DC एंड SC, ठीक है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बाद में ये जो अपेंडिक्स है वो आपको लिखना है, रेक्टम लिखना है और एनस लिखना है। सीकम की भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बाद में अगर आप ये लीवर और पेनक्रियास बनाते हो तो इन दोनों को आपको लिखना है। अब जरूरी नहीं है कि सभी जो है आप इन सबको स्किप करके लिखें। अगर किसी को याद रहते हैं तो सेम ऐसे कैसे डायग्राम बनाइए, आपको पूरे पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप ऐसे डायग्राम बनाते हैं चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, तो एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा और आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है।